तो जिस तरह से एंटी टेस्ट का दिन करीब आता जाता है, स्टूडेंट्स की नर्वसनेस और परेशानी बढ़ती जाती है। चाहे जितनी भी तैयारी हो और सिलेबस को जितना भी रिवाइज किया हो, लेकिन तसल्ली नहीं होती और यूं महसूस होता है कि जैसे कुछ भी नहीं पढ़ा। एंटी टेस्ट से कुछ दिन कबल स्टूडेंट्स की हालत इतनी वल्नरेबल होती है कि ज़रा सी बात से डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन शायद यही वो वक्त होता है जब आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। इस टाइम स्टूडेंट्स को बहुत समझदारी से काम लेना होता है और ख़ुसूसी तौर पर अपने मोरल को कभी भी डाउन मत होने दें। ये बात याद रखें कि कभी भी किसी स्टूडेंट की तैयारी के मामले में मुकम्मल तसल्ली नहीं हो सकती, चाहे आपने जितनी बार भी सिलेबस को गो थ्रू किया हो। इसलिए आप सिर्फ एक बात की फ़िक्र करें कि कोई भी टॉपिक अनप्रिपेयर्ड ना हो, यानी जिस पे आपने मुकम्मल फोकस के साथ स्टडी ना की हो। और मेरा ख़्याल है कि इस वक्त तक आपने कोई ऐसा टॉपिक छोड़ा नहीं होगा। इसलिए बजाय सोच सोच के परेशान होने के, आप अपनी मेहनत और तैयारी पे भरोसा रखें। अल्लाह पाक की ज़ात कभी भी किसी इंसान की मेहनत ज़ाया नहीं करता और इसका रिवॉर्ड आपको किसी न किसी शक्ल में और किसी न किसी वक्त ज़रूर मिलता है। जो स्टूडेंट्स हर साल एंटी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करके सिलेक्ट होते हैं, वो भी आप जैसे इंसान ही होते हैं। सिर्फ इतनी सी बात होती है कि उन्होंने आखिरी वक्त तक हिम्मत नहीं हारी होती और अपनी गलतियों से सीखा होता है। और एंटी टेस्ट मुश्किल नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट्स ने एंटी टेस्ट का जो इम्प्रेशन अपने दिमाग में क्रिएट किया होता है, वो बहुत खौफनाक होता है, जिससे उनको नॉर्मल टेस्ट भी बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होता है। आप कोई भी पास पेपर उठाकर देख लें तो आपको लगेगा कि एंटी टेस्ट तो इजी होता है, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स अच्छी तैयारी के बावजूद क्यों अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते? इसकी सबसे बड़ी वजह ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन है। ये टेंशन आपको कमज़ोर कर देती है और आपके अंदर खदशात जन्म लेने लगते हैं। ये बात याद रखिए कि कन्फ्यूजन टैलेंट की दुश्मन है। एक अच्छा प्लेयर भी अगर अपने नर्व्स पे कंट्रोल नहीं कर पाता तो अच्छा नहीं खेल सकता। इसलिए अपने दिमाग और अपनी सोचों को काबू में रखें, और थोड़ी बहुत टेंशन अच्छी भी होती है, ये आपको मुतहर्रिक रखती है। और ये बात अपने जहन में बिठा लें कि आपकी माजी की परफॉर्मेंस हरगिज़ आपके मुस्तकबिल की परफॉर्मेंस पे असरअंदाज नहीं होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी स्टूडेंट ने मैट्रिक और एफएससी में अच्छे मार्क्स ना लिए हों तो एंटी टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स नहीं ले सकता। माजी में हमारे पास ऐसी बेशुमार एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जिसमें मैट्रिक या एफएससी में एवरेज मार्क्स के बावजूद स्टूडेंट्स ने एंटी टेस्ट में कमाल कर दिखाया। और आप उस स्टूडेंट के बारे में क्या कहेंगे जिसने फ़र्स्ट ईयर में 550 में से 427 नंबर लिए, यानी उसने फ़र्स्ट ईयर में करीबन 125 मार्क्स लूज़ कर दिए। लेकिन जब वो एमडी कैट में अपीयर हुआ तो उसने 1070 नंबर लेकर ओवरऑल थर्ड पोजीशन सिक्योर की। एंटी टेस्ट में चूंकि एमसीक्यूज आते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स जो समझकर याद करने की आदत रखते हैं, वो अक्सर एंटी टेस्ट में हैरान कुन परफॉर्मेंस शो कर देते हैं। और आप में से जिन स्टूडेंट्स के ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में मार्क्स अच्छे हैं, तो आपको तो और भी हौसला होना चाहिए, क्योंकि आपके एफएससी में जितने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, आपकी सिलेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ते जाएंगे। और अगर आप रिपीटर या इम्प्रूवर हैं तो आपको और ज़्यादा मोटिवेटेड होना चाहिए, क्योंकि आप इस सारे प्रोसेस से ऑलरेडी गुजर चुके हैं। और वैसे भी इम्प्रूवर्स की सिलेक्शन के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हैं। एंटी टेस्ट की शक्ल में स्टूडेंट्स के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी गेम चेंज कर सकते हैं। एंटी टेस्ट आपको आपके डिज़ायर्ड मेडिकल कॉलेज में ले जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना होगा। वो स्टूडेंट हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगा जिसकी चाहे तैयारी थोड़ी भी हो, लेकिन वो मेंटली स्ट्रांग हो। क्योंकि दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता, ऐसे स्टूडेंट के सक्सेसफुल होने की कोई गारंटी नहीं है। और दूसरे वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी तैयारी चाहे कम हो लेकिन उनका कॉन्फिडेंस मुकम्मल होता है। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने रिजल्ट से सबको हैरान कर देते हैं। आप अपने कॉन्फिडेंस से अपनी तैयारी की डेफिशिएंसी पूरी कर सकते हैं। आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि यस आई कैन डू इट। आपका सबकॉन्शियस आपको खुद बता रहा हो कि इस साल आपकी सिलेक्शन पक्की है। आपके दिमाग में ये बात गर्दिश कर रही हो कि चाहे जैसा भी टेस्ट हो, मैंने उसमें अपनी पूरी एफर्ट करनी है। आपकी इतनी स्ट्रांग और पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए कि कोई आपको देखे तो कह दे कि ये तो पक्का डॉक्टर है। आपकी बॉडी लैंग्वेज ये साबित कर रही हो कि आप पैदा ही जीतने के लिए हुए हो। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। अपने दिमाग में कोई भी नेगेटिव और पेसिमिस्टिक थॉट को ना आने दें।
और अपने ऊपर ये बात तारी कर लें कि आपने जाना है और विन करके आना है। आपने अपनी बेस्ट इनिंग्स खेलनी है, आपने अपने दिमाग को अलर्ट रखना है, आपने आखिरी लम्हे तक फाइट करनी है, आपने सबको पीछे छोड़ देना है और आपने बाद में सबको अपनी सक्सेस स्टोरी सुनानी है। और अल्लाह की मदद आपके शामिल हाल होगी और अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आप एक आम शख्स नहीं रहोगे, आपकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत का इनाम आपको मिल जाएगा और आप प्राउडली अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाया करेंगे। अल्लाह पाक आप सबको बेहतरीन कामयाबियाँ अता करे। अल्लाह पाक गैब से आपकी मदद और नुसरत करे और आपको ज़िंदगी में कोई रिग्रेट ना हो। आमीन। अगर आपको इससे मुतालिक कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करते रहें।